अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है जो दौरान वज़ू में पढ़ी जाती है, वो बेहतरीन दुआ है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इस दुआ के मतलब ये है, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा और मेरे घर में कुशादगी अता फरमा। रिज़्क़ की बरकत का ख्वाहिशमंद हम में से हर एक रहता है। वो ये चाहता है कि मुझे मेरी कमाई में, मेरी रोज़ी में और मेरी अर्निंग में बरकत होती रहे। यकीन जानिए कि रिज़्क़ के 16 दरवाज़े हैं और उनको अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा रखा है और उनकी कुछ चाबियाँ भी हैं। बाद मर्तबा ऐसा होता है, कुछ रिज़्क़ में हमारी बरकत तो है, लेकिन कुछ रिज़्क़ के दरवाज़े हमने बंद कर रखे हैं, उनकी चाबियों को हमने यूज़ नहीं किया होता है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकम्मल बरकत हमें हासिल नहीं होती है। आइए चलते हैं, हम आपको उन चीज़ों की तरफ रहनुमाई करते हैं कि वो रिज़्क़ के 16 दरवाज़े कौन से हैं और उसकी चाबियाँ भी कौन सी हैं। जिसने ये चाबियाँ हासिल कर लीं, यकीन जानिए वो कभी भी तंगदस्त नहीं रहेगा, वो कभी भी बेबरकती का शिकार नहीं होगा। पहला दरवाज़ा रिज़्क़ की बरकत का नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, उनके रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है और वो पैसा और दौलत होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा है इस्तिग़फ़ार। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, उसके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से कभी उसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे, अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा, अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ाकर देगा। चौथा दरवाजा तकवा इख्तियार करना। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उनके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। पांचवा दरवाजा कसरत नफली इबादत, यानी बहुत कसरत के साथ नफली इबादत करना। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं, अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं। अल्लाह कहता है, अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्जों पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिस्क में तंगी होती है। न तहज्जुद पढ़ते हैं, न इशराक है, न अव्वाबीन है, न चाश्त है। अगर पढ़ ली तो साल में कभी रमजान आए तो तहज्जुद पढ़ ली, नफलों का एहतमाम कर लिया, वरना पूरे साल बगैर नफलों के सिर्फ फर्जों पर और सुन्नतों पर ही इक्तिफा करते हैं। छठा दरवाजा है हज और उम्रे की कसरत करना। हदीस में आता है कि हज और उम्रा गुनाहों और तंगदुस्ती को इस तरह दूर करते रहता है, जिस तरह आग की भट्टी सोने चांदी के ऊपर मेल को दूर कर देती है। याद रखिएगा, आप अपना तजुर्बा कीजिए, मुशाहिदा कीजिए, आसपास में देखिएगा, जिन लोगों ने हज किया या जिन लोगों ने उम्रा किया, क्या वो तंगदस्त हो गए? नहीं। आपका मुशाहिदा आपको ये बताएगा कि वो लोग मजीद तरक्की वाले हो गए, अल्लाह ने उनके रिस्क में बरकत रखी। बल्कि एक हदीस में तो ये कि हज करो और मालदार हो जाओ। लिहाजा सातवां दरवाजा है रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कते ताल्लुक करे, जो आपसे रिश्ता नाता खत्म कर दे, उनसे भी मिलिएगा, क्योंकि उनसे ताल्लुकात को निभाना, गरीब रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, उनके वक्तन फवक्तन उनकी मदद करते रहना, ये भी रिस्क में इजाफे का और रिस्क की बरकत का जरिया बनता है। आठवां दरवाजा है कमजोरों के साथ सिला रहमी करना, यानी गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। इसी तरह नवा दरवाजा है अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह जरूर देगा, और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। इसलिए अल्लाह की जात पर तवक्कुल और भरोसा होना चाहिए। 10वां दरवाजा है शुक्र अदा करना। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा,
اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا ہے قرآن کریم میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اسی طرح 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ پیارے آقا کی بھی سنت ہے مسکرا کر داخل ہونا۔ پیارے آقا کی ایسی سنت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ ایسے شخص پر کبھی تنگی نہیں ہوتی جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو۔ 13واں دروازہ ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ ہے چاشت کی نماز پڑھنا۔ چاشت کی نماز سورج نکلنے کے خوب نکل کر روشن ہو جائے 9-10 بجے چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور چاشت کی نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ چاشت کی نماز رزق میں بڑھوتری کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچ کر لاتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں بہت چھوٹی سورت ہے، آپ 10 یا 15 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورہ واقعہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدق دل سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بہت اضافہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس کو بہت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان عمل پر، ان 16 دروازوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔